आज हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ओवर हो गई थी, तो एल्डिहाइड और कीटोन की बेटा केमिकल प्रॉपर्टी जब हम शुरू करेंगे तो हमें पहले बेसिकली ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिएक्शन से हम डील करेंगे। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें हो जाएंगी विद वेरी इज, या फिर मॉडरेटली मतलब हो भी सकती है, नहीं भी, या फिर बिल्कुल नहीं होंगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है इसके अंदर ये सार। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल एक आएगा तो उसमें नेगेटिव सेंटर होना चाहिए। नेगेटिव सेंटर, क्या इस कंपाउंड में नेगेटिव सेंटर है? नेगेटिव सेंटर देखते हैं है कि नहीं। ये हमारा एल्डिहाइड या कीटोन होता है ना। तो जब इलेक्ट्रोफाइल इधर आएगा, जब इलेक्ट्रोफाइल कोई भी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल जब इसकी तरफ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो सकती है, हो सकती है कि नहीं? हो जाएगी। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज जब इसके ऊपर आया तो ये तो इसके ऊपर जुड़ सकता है, ये पॉजिटिव हो गया। इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। फिर आपका ये होगा कि ये जो कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बन गया, उसकी स्टेबिलिटी का क्या हिसाब किताब है। जब आप देखोगे ना इसके अंदर, जब आप जाओगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाद में होता है, मैं बताऊंगा कैसे इसमें आएगा। वो इसका बेसिक मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन में नहीं आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, लेकिन होंगे इसके अंदर। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कोई न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर सकता है इस पूरे कंपाउंड के अंदर? अगर जैसे मान लो मैं ये देखता हूँ CH3, अगर एक न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन सेंटर पे आए तो दूसरी न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकता, क्योंकि CH3 नेगेटिव नहीं जाएगा। ओके, इसमें से तो नहीं जा सकता, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। लेकिन क्या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकती हैं। यहाँ पे जब ये न्यूक्लियोफाइल कोई भी नेगेटिवली चार्ज वाला जब इसकी तरफ बढ़ेगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, कार्बन पॉजिटिव सेंटर यहाँ क्रिएट होगा और ये इस तरीके से अटैक करेगा। तो जब ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो देखो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एक इसमें चीज देखना, यहाँ पे ये जो कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है ना, एक प्लेन में है। तो ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ये इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इसके बैक साइड से भी कर सकता है। ऐसे नहीं करेगा कि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में से आए या इधर से या इधर से, नो, क्योंकि इधर तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे। ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड या आउटवर्ड। ओके, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये कंपाउंड बना, ये कंपाउंड बनेगा। ये जो रिएक्शन होगी दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, स्लो होगा, ओके, स्लो होगा। इसको, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स काम कर रही है, यहाँ पे कौन सी ड्राइविंग फोर्स है? इस ऑक्सीजन एटम की नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी। कैसे? ऑक्सीजन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए और ये अपने पास रख भी सकता है। दूसरा इसका 1s2 2s2 2p4 होता है, तो यहाँ पे 2 और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2p6 को गेन करने के लिए। ओके, लेकिन फिर भी ये अगर मैं एज ए होल देखूं तो इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन, इसके अराउंड 8 ही हैं भाई, ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है ये, ठीक है ना। 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। क्या यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इस ऑक्सीजन का? यहाँ पे भी है भाई, 2 2 4 2 6 और ये 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पर भी है, ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पर भी है। केवल और केवल इसकी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है ड्यू टू इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, केवल वही इसको स्टेबल बनाने का काम कर रही है, अदरवाइज और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। एक थोड़ा सा और आप मान सकते हो कि भाई ये जो स्पीसी है ना, ये जो स्पीसी है इस कार्बन के ऊपर फर्दर अटैक नहीं होने देगी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये आ गया, ये आ गया, चारों तरफ से गिर गया ये टेट्राहेड्रली। नाउ इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो कई बार तो क्वेश्चन ये आता है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन के ऊपर तो हाइब्रिडाइजेशन कहां से कहां चेंज होता है, sp2 टू sp3। दूसरा शेप कैसी चेंज होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर टू टेट्राहेड्रल। ठीक है जी। अब इसके बाद में ये जो स्पीसी है ये हाईली रिएक्टिव है, इसको कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर दिखा
जैसे H पॉजिटिव आयन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो भाई ये तो लेना चाहेगा, जितनी छोटी स्पीसी होगी उतना फास्ट लेना चाहेगा। जैसे H पॉजिटिव आयन काफी छोटा आयन है, ठीक है, ले लेगा और ये एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज वेरी वेरी हायर देन दिस रिएक्शन। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे ना दोनों स्टेप में, दिस इज स्लोअर एंड दिस इज फास्टर, सो दिस स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस हमारा ये वाला होगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और उसी की नेचर से आरडीएस कौन सा स्टेप है जिसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन करो। एक ये वाली रिएक्शन होंगी, देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर ये होंगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें छोटे मोटे मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाए। छोटे मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं, जैसे H2 या H2O लाइक दैट, विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये हो सकता है। स्मॉल मॉलिक्यूल में H2O और H2 समथिंग लाइक दैट आएगा। फिर हम करेंगे रिडक्शन, रिडक्शन करवाएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, एल्कोहल, और अगर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एल्केन में पहुंचा देगा। ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और हेलोजिनेशन, अब उसमें देखेंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन के कौन से हाइड्रोजन एटम को क्लोरीन एटम रिप्लेस कर सकता है, हेलोजिनेशन होगा। फिर बेस के साथ रिएक्शन इसकी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके, और कुछ इसकी मिसलेनियस रिएक्शन रहेंगी। तो इस तरीके से अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी देखता हूं तो दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसका मैकेनिज्म ये रहेगा। ओके, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये मैकेनिज्म है। हो गया, देखो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बेटा यहाँ पे जो अटैक कर रहा है, ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं। पहला न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, कहां से मिल सकता है, फ्रॉम वाटर। तो जब मैं एक एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवाता हूं, ठीक है, RR C डबल बॉन्ड O प्लस H2 HOH लाइक दिस, तो ये क्या देगा भाई, इसमें से OH नेगेटिव आयन तो कार्बन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पार्ट है मेरा। जैसे इसके ऊपर O नेगेटिव आएगा वो यहां से इसको ले लेगा, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, CR और यहाँ पे OH ने अटैक किया और O ने जब H ले लिया तो लाइक दिस। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, कार्बन होल्डिंग 2 OH ग्रुप इज वेरी अनस्टेबल, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, इस साइड में ये दोनों R होने चाहिए। जब भी हमने जिक्र किया है कहीं पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों OH में से हमने वापिस H2O को आउट कर दिया था, है ना। आई मीन टू से दैट कि जब इस कंपाउंड का आफ्टर हाइड्रेशन जो कंपाउंड बन रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेट, ये हाइड्रेट होता है, हाइड्रेट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। अब मुझे ये चीज देखनी है कि भाई ये जो हाइड्रेशन हो रहा है बेटा सबसे इजिली किस में होगा, सबसे इजिली अगर ये दोनों के दोनों बड़े ग्रुप है ना, तो इस स्पीसी को हम स्टेबल नहीं करवा सकते, ये वापस किस में चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी ये रिएक्शन, जो H2 ऐड हुआ था वो आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट is controlled by two factor, by following factor लिखो बेटा, उसमें एक फैक्टर और ऐड करूंगा मैं, by following factor। इसमें 3 फैक्टर काम करेंगे भाई, कौन कौन से, सबसे पहला लिखो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। देखो भाई यहां पे जब ये एडिशन हो रहा है, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज जनरेट हो रहा है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, है ना, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। अब इस कार्बन पॉजिटिव सेंटर पे कार्बन पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन नेगेटिव, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे OH नेगेटिव है। अब एक चीज देखो, जब ये इसके ऊपर अटैक करने जा रहा है तो इसको अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलना चाहिए, लेकिन ये दोनों भाई साहब R ग्रुप
in case of ketone both are electron releasing in nature due to प्लस आई इफेक्ट। ये दोनों क्या देंगे, ये भी प्लस आई दे रहा है, ये भी प्लस आई, तो इससे क्या होगा, कार्बन कार्बन पॉजिटिव चार्ज इज लेस ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ टू आर ग्रुप इन कीटोन के अंदर। ओके, तो क्या होगा, अटैक इज लेस, अटैक कम होगा, अटैक इज लेस। तो एल्डिहाइड में क्या होगा, एल्डिहाइड में तो भाई आसानी से होगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम ही नहीं करेगा। और अगर मैं सबसे छोटा एल्डिहाइड ले लूं जैसे H और H, HCHO दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, उस केस में प्लस आई इफेक्ट तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं इस तरीके से देखना चाहूँ ना, HCHO की रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड विद, और फिर उसके बाद में एल्डिहाइड थोड़ा सा बड़ा, और सबसे कम किसकी रहेगी, कीटोन की, CH3COCH3, ये रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी, यानी कि टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट। सबसे अच्छा हाइड्रेट कौन बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम हैं, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम नहीं करेंगे। ठीक है, ये नोट डाउन करो बेटा फटाफट। पहला फैक्टर ये है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ये हो गया, मैकेनिज्म हो गया ना। यहाँ पे लिख देना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट का ऑर्डर ये होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई सेकंड फैक्टर जो रहेगा बेटा हमारा यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, आपस में रिएक्ट करेंगे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो भाई आएगी सामने, हमेशा आएगी। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस कम किस में होगी, एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, एल्डिहाइड हैव लेस देन कीटोन स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर कम होगी तो वो आसानी से रिएक्शन को शो करेंगे। ओके, एल्डिहाइड हैव लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, इसमें लिखने की जरूरत नहीं आई थिंक कि बीच में 2 R ग्रुप है, इसमें 1 R ग्रुप है, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें रहेगी HCHO में, तो अगेन रेट ऑफ रिएक्शन को ये HCHO में बढ़ा देगा, स्टेरिक हिंड्रेंस न होने की वजह से फॉर्मल्डिहाइड विल फॉर्म इट्स हाइड्रेट वेरी फास्ट। नाउ थर्ड वन देखते हैं भाई, थर्ड फैक्टर रहेगा बेटा इन केस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जैसे एक ले लेते हैं ये वाला लो भाई, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ले लिया फॉर एग्जांपल हमने, बेंजल्डिहाइड, तो जब ये OH नेगेटिव आएगा बेटा, OH नेगेटिव जब इसकी तरफ बढ़ेगा, ये लो भाई कार्बन के ऊपर मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। अब एक चीज देखना, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव आ गया तो इसके अंदर 2 चीजें हैं बेटा, ये देखो ये रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे और ये खुद भी यहाँ पे भेज सकता है, तो और दूसरी बात ये एक ऐसी जगह है जहां पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन पॉजिटिव उधर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेगा, जैसे ही इस साइड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बिकॉज इट इज शोइंग, पहली बात तो इसका खुद का प्लस आर इफेक्ट होगा बेटा, प्लस आर इफेक्ट होगा, ठीक है, एंड इट इज ए हाई इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि इट इज वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन, ओके रीजन है, तो वहां से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को प्लस आई इफेक्ट के थ्रू भी
भेजेगा इस साइड में, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, लेस हो जाएगा। आते हुए न्यूक्लियोफाइल को कार्बन का पॉजिटिव चार्ज फील नहीं होगा, तो वो वहां पे अटैक नहीं कर पाएगा। कहने का मीनिंग ये है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन द एलिफेटिक वन। ओके, तो इसमें यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट भी इंक्लूड हो गया। यहाँ पे मैं कंक्लूड करके लिखवा देता हूं, तब तक नोट डाउन करो बेटा। एक ऑर्डर लिखना आप, मैं क्वेश्चन देता हूं। पहला तो ये लिख लो, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक। एक तो ये हो गया बेटा, ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। और अगर मैं एरोमेटिक के ही अंदर जाता हूं, एरोमेटिक के ही अंदर, तो ये लो, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, C6H5CHO जैसे सबसे छोटा एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर उसके बाद में C6H5C डबल बॉन्ड O, एक साइड में मैंने CH3 लगा दिया यहाँ पे, और एक काम करता हूँ, एक और ले लो, C6H5C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग और लगा दिया। बनाओ, इसमें बनाओ, यहाँ पे दो बेंजीन रिंग लग गई, इसमें एक बेंजीन रिंग है और एक CH3 ग्रुप है, इसमें एक बेंजीन रिंग और केवल एक CHO। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर बताइए आप। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो पक्का कर दोगे। अगर मैं ओनली एरोमेटिक को कंसीडर करूं, तो ये तीन कंपाउंड मैंने लिखे, इनके बीच में साइन लगा दो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, यहाँ पे लिख भी सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का ऑर्डर होगा ये, ठीक है ना। रेट का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, इसमें दो बेंजीन रिंग, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग का इफेक्ट, यहाँ पे दो बेंजीन रिंग का इफेक्ट, और स्लो डाउन करते हैं रिएक्शन को, है ना। बेंजीन रिंग ने क्या किया, स्लो डाउन, इट डिक्रीजेस द रेट, रेट को डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट एंड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन इन द बेंजीन रिंग। तो क्या होगा, रेट कम, इसमें रेट कम हो रही है, इसमें भी रेट कम हो रही है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा कम हो रही है, दो हैं, तो सबसे कम तो इसकी होगी, ये लो सबसे कम। फिर इसके बाद में देखो, यहाँ पर CH3 स्टेरिक हिंड्रेंस भी आया, है ना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी है थोड़ा सा CH3, और सबसे ज्यादा इसे, क्या आप मुझे बता सकते हो CH3 और फिनाइल ग्रुप में दोनों में से ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा। CH3 में तो केवल क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बेटा, लेकिन बेंजीन रिंग में प्लस आर और इंडक्टिव दोनों काम कर रहे हैं, तो फिनाइल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देन CH3 ग्रुप। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को रहने ही नहीं देंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे, और कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज खत्म होने जाएगा तो क्या होगा, OH नेगेटिव अटैक नहीं कर पाएगा आसानी से, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। हो गया, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे एक चीज और बता दीजिए, यहाँ पे देखो, मैं एक कंपाउंड लिखता हूं, उससे थोड़ा सा और समझ में आएगा। हो गया बेटा नोट डाउन, ये लो, ये देखो, यहाँ पे ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है, और भाई 1 2 3 4, ये लो, ये O आ गया, और फिर उसके बाद में एक सेकंड, कार्बन ले लो 1 2 3, और ये C डबल बॉन्ड O, CHO ग्रुप मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब अगर OH मान लो आया, OH ग्रुप कहीं से भी आया, OH आने के बाद में मतलब पूरा H2 आएगा, तो ये OH और ये OH ऐसे बन जाएगा आफ्टर एडिशन ऑफ H2। अब एक चीज सोचो बेटा,
इस स्पीसी को अगर कोई स्टेबल करवा दे, अगर मान लो यहाँ पे ये Cl आ जाए, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, तीनों Cl मिलके इसके ऊपर क्या करेंगे, अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवाएंगे, यहां से पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा आएगा। आई मीन टू से दैट पहले तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देंगे इनकमिंग OH नेगेटिव आयन के लिए, तो ये प्रोडक्ट बनेगा बनेगा। ठीक है, अब बन गया, बनने के बाद की स्टेबिलिटी की कहानी देखते हैं। ये OH नेगेटिव आयन, देखो भाई ये जो बॉन्ड है ना बेटा, ये रोटेट कर सकता है ऐसे। ठीक है, जब ये रोटेशन करते हुए ये वाला, ठीक है ना, ये ऐसे है, ये रोटेट करता है, लेकिन जब ये रोटेट करते हुए बिल्कुल इसके प्लेन में आएगा ना, एट दैट टाइम क्या हो सकता है, ये देखिए, ये थोड़ा सा ऐसे कर लो इसको, है ना, पूरा ओपन अप कर लो, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव अच्छा खासा डेल्टा नेगेटिव, तो ये देखो दोनों एंड के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया कि नहीं। इसको मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बोलूंगा क्योंकि Cl है, अगर NOF इन तीनों में से कोई हो तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है। नाउ ड्यू टू दिस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगा, ये जो स्पीसी है हाइड्रेटेड, ये क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो क्लोरल होता है ना, क्लोरल, क्लोरल दैट इज CCl3CHO, CCl3CHO, ये बहुत ही जल्दी हाइड्रेट फॉर्म करता है। CCl3CHO, CCl3CHO.H2, ये डॉट यहाँ पे लगा है ना, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इसने क्या कर लिया है, अपने अंदर ले लिया। ठीक है, ऐसे हाइड्रेट बना के। तो ये क्वेश्चन आता है कि वाई क्लोरल फॉर्म स्टेबल हाइड्रेट, तो उसने उसके दो आंसर लिखने हैं। पहला तो ये कि 3 क्लोरीन एटम ने ड्यू टू -I इफेक्ट इस कार्बन को हाईली पॉजिटिव सेंटर बनाने में हेल्प किया। ठीक है, दूसरा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर क्रिएटेड बिटवीन क्लोरीन एंड H, डायग्राम में लिख देना कि एज शोन इन द फिगर। तो 2 रीजन हो गए वहां पे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो बेटा, नोट डाउन करो। एक तो ये हो गया, और एक पॉइंट यहाँ पे क्या लिखोगे, एक पॉइंट यहाँ पे ये लिख लो, 3 Cl atoms help to increase the positive charge on carbon center। ठीक है, जहां पे OH नेगेटिव आयन अटैक करता है। एक ये पॉइंट लिख लो यहाँ पे। एक कंपाउंड और बताता हूं, ऐसा एक कंपाउंड और है, ये कंपाउंड, ये कीटोन ग्रुप है बेटा यहाँ पे। ठीक है, 3 कीटोन ग्रुप हैं, एक साइक्लिक चेन में है। ओके, ये इंडेन का डेरिवेटिव है, इंडेन डेरिवेटिव है, इंडेन डेरिवेटिव। इसका नेम लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट एक स्ट्रक्चर से आपके दिमाग में क्या आएगा यहाँ पे कि भाई जब इसके अंदर OH ऐड होगा तो इट विल बी लाइक दिस, OH एक इस साइड में चला जाएगा, OH एक इस साइड में चला जाएगा। नाउ अगेन ड्यू टू दिस इज डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो और ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इस एंड के बीच में, ये देखो ये वाले एंड के बीच में, नाउ इट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी और ये वाला भी। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो डाइपोल डाइपोल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो ये कंपाउंड बहुत ही हाई एफिनिटी रखता है टू फॉर्म द हाइड्रेट। ओके, दिस इज इंडेन 1,2,3 ट्राइओन, इंडेन 1,2,3 ट्राइओन, इंडेन अगर पूरा नेम लिखोगे तो इंडेन 1,2,3 ट्राइओन, ट्राइओन, इंडेन 1,2,3 ट्राइओन।
न्यूक्लियोफाइल बहुत होंगे भाई, ठीक है ना। NH2 नेगेटिव भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, NH2 नेगेटिव। लेकिन NH2 नेगेटिव कहाँ से आएगा, या तो अमोनिया से आ सकता है या अमोनिया के डेरिवेटिव से आ सकता है। लेकिन NH2 नेगेटिव को अगर मैं अमोनिया से फॉर्म करवाऊंगा ना तो इजीली नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अगली उसमें। ये वाला क्लियर हो गया बेटा अभी तक अपना, है ना। OH नेगेटिव आयन से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं वो प्लस जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम Cn नेगेटिव वाला। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड रिएक्शन देखेंगे हम, और ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये फर्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद OH नेगेटिव आयन, ठीक है, या न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ OH नेगेटिव आयन। और कहां से आया है, वो वाटर से आया है। क्या ये पूरा नोट डाउन हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़े, लिखो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद HCl, R C डबल बॉन्ड O, ये R ले लेते हैं। R यहाँ पे दोनों H भी हो सकते हैं, एक H हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन एल्डिहाइड और कीटोन। और ये HCl भाई, HCl का ये वाला बॉन्ड एक्चुअल में ब्रेकअप होना चाहिए। लेकिन क्या है, HCl को पहली बात तो ये कि इसमें डायरेक्ट नहीं लेते हैं, हालांकि इसके साथ ये रिएक्शन भी कर लेगा, नो इश्यू। लेकिन HCl को हम एज ए सेपरेट बीकर में लेके इसके अंदर ऐड नहीं करते हैं। पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं, वो देखेंगे। यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटर और ये नेगेटिव, Cn नेगेटिव आयन अगेन यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, ठीक है। या यूं समझो कि H पॉजिटिव को ले लेगा। एक ही बात है, क्या बनना चाहिए, C O ने यहाँ H ले लिया, यहाँ पे Cn आ गया, और ये R और ये R, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। ओके, साइनाइड, दिस इज कॉल्ड साइनो, और ये हाइड्रोक्सिल है तो साइनोहाइड्रिन के नाम से इसको जाना जाता है, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बन गए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इस रिएक्शन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, लिखो HCl is formed in C2। C2 का मीनिंग क्या है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। कैसे फॉर्म करेंगे, इसको फॉर्म करेंगे HCl प्लस NaCl, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। सोडियम का साइनाइड है, ये एक सोल्ट है, लेकिन ये जो सोल्ट है ना बेसिक इन नेचर है भाई, हाईली बेसिक। क्योंकि जब ये इसके H2 के साथ रिएक्ट करेगा ना तो क्या बनाएगा, NaOH और प्लस में HCl, ये बनेगा। HCl ये वीक एसिड है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो इसको तो ये फटाक से इसके 5-6 मॉलिक्यूल इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो पानी में क्या बचेगा, NaOH, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। आई नीड टू से दैट इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक इन नेचर होगा। पानी में जब इसको डिसोल्व करेंगे तो बेसिक नेचर आएगा। इसका जो pH है 9 to 10 के आसपास रहेगा, ओके, pH वैल्यू। और इतनी pH वैल्यू जब हम मेंटेन करते हैं ना तो ये रिएक्शन बहुत अच्छे से होगी। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा भाई, NaCl और प्लस में HCl। नाउ दिस HCl इज यूज्ड, दिस HCl इज यूज्ड, और pH कितनी मेंटेन करेगा, ये pH 9 to 10 मेंटेन करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखोगे, साइनोहाइड्रिन्स, साइनोहाइड्रिन are stable compounds, are stable compound are stable compound which on further, cyanohydrin are stable compound which on further acid hydrolysis, जब मैं इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो क्या करेंगे, they regenerate the aldehyde and ketone, जिस aldehyde they regenerate the carboxylic acid, then gives carboxylic acid with OH on alpha carbon,
ठीक है, कैसे देखते हैं, कोई एक ले लो, ये वाला ले लेते हैं, CH3 C CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे Cl। ओके, जब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, H2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो H पॉजिटिव आयन ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप H2 प्लस HCl ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है क्या होगा भाई, यहाँ पे ये देखो साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप का क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और नाइट्रोजन को क्या मिल जाएगा H3, यानी कि कार्बन के पास तो OH आया, यूं समझो है ना, और N के पास में H वाला पार्ट आएगा NH3, तो ये कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा भाई, चलिए बना देते हैं, CH3 CH3, ये OH एज इट इज रहेगा और यहाँ पे COOH लाइक दिस और प्लस में NH3, ये कंपाउंड बन जाएगा बेटा, बना लो इसको, बना लीजिए। हो गया। एल्डिहाइड और कीटोन में ये रिएक्शन इजिली कौन से देंगे, अगेन एल्डिहाइड, क्योंकि है तो ये न्यूक्लियोफाइल ही है ना, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट होगी, कीटोन की थोड़ी सी कम होगी, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव। तो साइनोहाइड्रिन का क्या यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज ये है बेटा, ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन पे है दैट इज अल्फा कार्बन, अल्फा के ऊपर मेरा OH, तो दिस इज नोन एज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, क्या बोलेंगे इसको, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है, और इसी को बाद में यूज करके हम अल्फा एमिनो एसिड बना सकते हैं, OH को रिप्लेस करवा दो NH2 से, आपका एमिनो एसिड बन जाएगा, और जिस एमिनो एसिड में 2 CH3 होते हैं कौन सा होता है मुस्कान, ऐसे ही बनाते हैं लैब में जो होते हैं ना, जो प्रोटीन या जो रो एमिनो एसिड जो होते हैं, अगर मान लीजिए आपका ये वाला कंपाउंड आपने बना लिया, ठीक है, बन गया, ये OH है, इस OH को मैं कैसे भी करके किसी के साथ रिएक्ट करके देखेंगे, आगे रिएक्शन आएंगे, NH2 लगा दो, तो दिस इज अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड है ना, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। नाउ अगर ये दोनों के दोनों मेरे CH3 ग्रुप हैं, then what is the name of this alpha amino acid, हाँ, एलानिन, एलानिन होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे H होता है तो ग्लाइसिन सबसे छोटा, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, ये काफी अच्छा मेथड है। साइनोहाइड्रिन आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा पोजीशन पे OH है, OH को हम फर्दर किसी के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी, ये खत्म, अब इस पे आ जाओ बेटा, ये कंपाउंड मतलब इस के साथ रिएक्शन करने से जो कंपाउंड बनेगा ना, उसका क्या यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, जब एल्डिहाइड या कीटोन, फॉर एग्जांपल आप ले लो CH3 C एंड दिस इज H और ये डबल बॉन्ड O प्लस में इसका सोल्ट रहेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एक बात बताना मुझे, SO3 2 नेगेटिव, इसका क्या नेम है, SO3 2 नेगेटिव का, SO4 2 नेगेटिव बता दो, चलो SO4, दिस इज सल्फेट, दिस इज सल्फेट, ये साउंड आती है ATE, बट दिस इज सल्फाइड ITE, ये सल्फाइड होता है, एक ऑक्सीजन कम हो गया तो ये क्या हो गया, सल्फाइड हो गया, ठीक है। अब उस सल्फाइड में सोचो एक H पॉजिटिव अगर आएगा तो भाई डेफिनेटली इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एक माइनस कम हो जाएगा, दिस इज नोन एज, इसके दो नेम है, या तो मैं इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलूं या मैं इसको बाई सल्फाइड बोल सकता हूं, ठीक है, इसके दो नेम, या तो मैं बाई सल्फाइड बोलूं या फिर मैं हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इस बाई सल्फाइड के साथ में है सोडियम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सोडियम बाई सल्फाइड, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ तो क्या होगा वो देखो, समझ में आ गया सोडियम बाइसल्फाइड का, तो भाई उसके अंदर ये तो हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल और ये हो गया आपका
आयन होगा कैटायन वो बाहर चला जाएगा। ये देखिए CH3CH, और वहां पे H पॉजिटिव आयन बहुत है भाई, ठीक है ना, सॉल्यूशन के अंदर, और ये क्या हो जाएगा SO3H, ये बन गया SO3H। पहले ये इसमें जाएगा बेटा, Na पॉजिटिव इसके पास जाएगा, यहाँ पे क्या है SO3H नेगेटिव है, उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, ये बन गया। नाउ यहाँ पे एक लिखना काफी इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाती है, प्रोटॉन ट्रांसफर, यहाँ से ये H पॉजिटिव आयन यहाँ पे चला जाता है, CH3CH, और ये हो जाएगा OH, और ये बन जाएगा SO3Na, ठीक है। अब इस कंपाउंड के है ना बहुत ही अच्छे क्रिस्टल बनते हैं, आप लिख सकते हो, आप क्रिस्टलाइज्ड कंपाउंड बन गए। अब क्रिस्टल बन गए तो भाई सिंपल सी बात है, मैं बीकर को ऐसे छाड़ दूंगा, ऊपर जो बचेंगे वो क्रिस्टल बाहर निकाल दूंगा। अब ये कंपाउंड जो क्रिस्टल बन गया, अब मेरे पास मेरी लैब में आ गया, अब मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी ना इस एल्डिहाइड कीटोन की, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पानी ऐड कर दूं, रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। चलो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो इसके बारे में, दिस रिएक्शन इज यूज्ड to purify and detect. This reaction is used to purify and detect aldehyde and ketones. To purify and detect aldehyde and ketone from non-carbonyl compound. देखो भाई 3 कंपाउंड है मेरे पास, A+B+C, ठीक है। A जो है ये कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, ये वाला ये कंपाउंड है, ये जो ना कोई दूसरा है, ठीक है, अननोन कंपाउंड, ये भी अननोन कंपाउंड, इट इज ए मिक्सचर। तो अब किसी ने मेरे पास सैंपल भेजा, डिटेक्ट हो गया कि इसके अंदर तो 3 कंपाउंड है, अब मुझे चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन लैब में, लेकिन मिक्सचर है, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों की रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा, NaSCO3 के साथ, इसके साथ सोडियम बाइसल्फाइड के, ये बनाऊंगा, ये बना के उसकी क्रिस्टल मैंने बाहर निकाल लिए। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जो इसका जो एटॉमिक मास है ना बेटा, उससे मैं इवन ये भी पता कर सकता हूं कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है, और कौन सा कीटोन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मोलिकुलर मास। जब इसको निकाल लिया तो मैं क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन विद H2 के साथ करवा दो, रीजनरेट हो जाएगा। तो कैसे रीजनरेट होगा वो रिएक्शन लिख लो, CH3 यही वाला ही HOH और ये SO3Na प्लस में H2O, कैसे बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड O और H, और प्लस में साथ में इसके बाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे। बाई प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, जैसे SO2 H2O NaCl, SO2 NaCl H2O, ये सब बाई प्रोडक्ट होंगे, पड़े रहेंगे उसके अंदर, ठीक है, सेपरेट आउट कर सकते हैं। They can be regenerated with the help of, यहाँ पे ये लिखना बेटा एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन लिखो, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन दोनों की सेपरेट रिएक्शन करवाता हूं बेटा, एक सेकंड रुको। CH3CHOH SO3Na, इसकी रिएक्शन विद एसिड, प्योर वाटर से काम नहीं चलेगा भाई, एसिड लेना पड़ेगा, या तो एसिड भी ले सकते हैं, बेस भी ले सकते हैं। एसिड के साथ जब होगी ना Na और Cl, बाहर निकालो पहले, NaCl SO2 यहां से अब SO2 यहां से निकलेगा, ये ऑक्सीजन एज इट इज, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा, एक ये और एक H, ये क्या बन जाएगा H2O, ठीक है।
एच एच, या आप मान लो ये वाला H2 निकाल लो, एक ही बात है। SO2 यहाँ से निकल गया, O जो बचेगा वो इसके O2 जो बचेगा वो इसके साथ चला गया, बाकी क्या बचा CH3CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगर जब यही रिएक्शन मैं किसी बेस के साथ करवाऊंगा, जैसे मान लो NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल तो ये ले जाएगा। ठीक है, यानी कि उस टाइम मैं ये बोल सकता हूँ, जब इसके केस में यहाँ पे आप ये लिखोगे, ठीक है, ये प्लस में NaOH, इट विल गिव व्हाट Na2SO3, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बाहर, बाकी क्या बच गया OH, OH ने ये वाला H ले लिया, बाकी कीटोन पीछे छोड़ दिया, CH3CH एल्डिहाइड या कीटोन मतलब प्लस में ये। ठीक है, बेस के साथ बाई प्रोडक्ट केवल एक, एसिड के साथ बाई प्रोडक्ट 1 2 3। ठीक, कौन सी रिएक्शन को करना चाहोगे, तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, व्हाई द बेसिक हाइड्रोलिसिस इज डन फॉर दीज कंपाउंड्स। इनको क्या बोलेंगे हम, कौन से कंपाउंड है ये, बाइसल्फाइड कंपाउंड है। ठीक है ना, तो उसमें ये यहाँ पे सेपरेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इजिली सेपरेट हो जाएंगे। ओके, नोट डाउन करो बेटा इसका, एसिड के साथ और बेस के साथ, एसिड के साथ में ये प्रोडक्ट, बेस, हमारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों रीजनरेट हो गए हैं, कोई भी ले लो। चलो कितनी रिएक्शन हो गई, 3। ये वाला कहां से लाएंगे R नेगेटिव, ये रिएक्शन आप कर चुके हो, इसमें कुछ नोट डाउन करना है तो फटाफट नोट डाउन करो। H2O के साथ में फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकता अकेले H2O के साथ में, ठीक है ना, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मान लो OH नेगेटिव आयन आएगा तो यहाँ पे तो भर चुका है भाई, कोई सेंटर ही नहीं है। H पॉजिटिव आयन आएगा तो Na को रिप्लेस कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाइड्रोलिसिस नहीं हो, मतलब ब्रेकअप नहीं हो पाएगा ये कंपाउंड, एसिड और बेस ही कर सकते हैं। चलो बेटा फोर्थ रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कोई भी एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड O और ये RMgx के साथ में जब भी रिएक्शन होगी, तो पहली बात तो ये कि इसमें ड्राई ईथर होना चाहिए, है ना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। R नेगेटिव पार्ट यहाँ से आएगा, ये यहाँ पे ये नेगेटिव, इस नेगेटिव को कौन ले लेगा, Mgx ले लेगा। बनाइए, ये रिएक्शन हम कर चुके हैं भाई, O R इधर चला गया, सॉरी R यहाँ पे आया, इसको R डैश ले लो बेटा, R डैश ने अटैक किया और यहाँ पे हो गया OMgx। इसका फर्दर हम क्या करते थे, इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसका यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, H पॉजिटिव आयन इन प्रेजेंस ऑफ H2O, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो, प्रोडक्ट बना दो बेटा इसका। ये रिएक्शन कई बार हो चुकी है। हो गई, ये लो R C R, और भाई क्या बनाओगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, एल्कोहल बनेगा ना, कैसा एल्कोहल बन जाएगा इसमें, अगर ये तीनों CH3 ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, तो ये टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी इजीली बनते हैं, टर्सरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है बनने के बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, यानी कि 4 न्यूक्लियोफाइल हो गए। जो फिफ्थ टाइप का जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, फिफ्थ टाइप का, दैट इज OR नेगेटिव। OR नेगेटिव को इन्होंने जनरेट करवाया है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से,
जैसे कि ये वाला RCH2OH, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल जिसके अंदर एक OH ग्रुप है, ठीक है। तो भाई एल्डिहाइड तो ये रिएक्शन इजीली दे देगा। चलिए एक एल्डिहाइड को ले लेते हैं, RC, ये H ले लो, और एक काम करो ये भी CH3 ले लो, ये डबल बॉन्ड O हो गया, दिस इज एसिड एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा अल्कोहल के साथ, R-OH, ओके। जब मैं इसके साथ करवाऊंगा तो अब देखना थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आएगा बेटा। जब मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा रहा हूं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप होगा, तो क्या मैं इसके अंदर एक्वस मीडियम रख सकता हूं? एक्वस मीडियम, पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है, क्या मैं इसके अंदर एक्वस मीडियम रख सकता हूं? अगर आपने एक्वस मीडियम रख दिया ना बेटा, जैसे ही ये R-O नेगेटिव बनेगा और ये H पॉजिटिव, इसको खत्म कर देगा एक्वस मीडियम का H पॉजिटिव आयन, यहां तक जाने ही नहीं देंगे इसको अटैक करने के लिए। तो पहली बात तो ये कि भाई इसके अंदर एक्वस मीडियम नहीं होगा। अब एक्वस मीडियम जब नहीं करते हैं ना बेटा, तो अब एक चीज देखो, यहां पे ये पॉजिटिव सेंटर था, यहां पे नेगेटिव सेंटर बना था ट्रांजिशन स्टेट में, ये नेगेटिव सेंटर बन गया था ना। अगर मैं इस ऑक्सीजन की पावर को मैं कैसे भी बढ़ा दूं टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो मेरा एक छोटा सा काम ये हो सकता है, जैसे मैं मान लो इसके ऊपर पहले से ही H पॉजिटिव आयन लगा दूं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा। अगर मेरे एनवायरनमेंट में H पॉजिटिव आयन है, केवल H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन नहीं, एक्वस वाले H पॉजिटिव आयन नहीं, ये दूसरे H पॉजिटिव आयन में लेके आ रहा हूं, कैसे जनरेट करूंगा मैं बताऊंगा। अगर वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गए तो अब ये ऑक्सीजन एटम एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी पावर अब बढ़ गई है बहुत ज्यादा, है ना, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवा सकते हैं। आई मीन टू से दैट अगर आपने H पॉजिटिव आयन का अटैक इसके ऊपर करवा दिया तो ये रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है। सो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में होती है, तो एक तो क्वेश्चन यही आता है कि ड्राई क्यों ली जाती है, क्योंकि भैया अगर मैं HCl का लिक्विड सॉल्यूशन ले लूंगा ना तो क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन तो भी H2O में बनाना पड़ेगा, तो H2O में ये क्या करेगा, इस रिएक्शन को स्लो डाउन करवाने लगेगा, क्योंकि OR ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसको जनरेट नहीं होने देगा, पहले वो डीमेरिट आएगी। दूसरा ये HCl का प्रयोग क्यों किया गया, टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। ये जो H पॉजिटिव आयन है यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो मैं केवल ये बोल सकता हूँ इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, दो चीजें हो गई, पहला ये ड्राई क्यों, दूसरा क्वेश्चन है किस गया, तीसरा क्वेश्चन एक और आता है बेटा। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि कैन इट इनिशियलाइज द रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन को इनिशियलाइज करने में यानी कि रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। कैटेलाइज तो कर रहा है लेकिन ये रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प नहीं करेगा। कोई ये सोचे कि भाई जैसे मान लो मेरा एक ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन है जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो एक काम करो भाई H पॉजिटिव आयन दे दो उसको, H पॉजिटिव आयन देके नहीं, क्योंकि इसमें एक चीज और ध्यान रखना, H पॉजिटिव आयन इसके ऊपर जब ऐड होता है ना बेटा, H पॉजिटिव आयन जब मान लो मैं एक ऐसे रिएक्शन लिखता हूं दिस एंड दिस, केवल अभी मैं इस रिएक्शन पे गया ही नहीं, ये मैंने एक ऐसे रिएक्शन लिखी, मेरा प्रोडक्ट बना CH3CH, थोड़ी समझने वाली बात है, और H पॉजिटिव आयन को ऐड कर दिया, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऐसे करके ये बन गया, ये डबल बॉन्ड है, अभी नहीं ये सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि H इधर चला गया, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब ये खींचेगा, है ना, इसमें क्या है, ये जो रिएक्शन है ना ये केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रहती है, ओके। और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है ना तो बैकवर्ड डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो ज्यादा रहता है, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसको मैं क्या ऐसे शो कर सकता हूं, यानी कि फॉरवर्ड में जाने की उसकी टेंडेंसी कम और बैकवर्ड में आने की ज्यादा, लेके तो जा रहा है लेकिन फटाक से वापस भी आ रहा है, तो ये रिएक्शन को इनिशियलाइज नहीं कर सकता कि भाई इनिशियलाइज कर दे, स्टार्ट करवा दे,
बट ये कैटेलाइज जरूर कर सकता है। तो यहाँ पे ये मैंने दोनों वर्ड लिखे हैं। इट एक काम करते हैं, इट कैन कैटेलाइज द रिएक्शन, ये क्वेश्चन आता है, बट कैन नॉट इनिशियलाइज। क्योंकि ये वाला पॉइंट लिखना है, बिकॉज यहां पे लिख दूं, बिकॉज द रिएक्शन इज, बिकॉज द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम and shifted more towards reactant की तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहता है इक्विलिब्रियम। ओके, चलो भाई इसको फिनिश ऑफ करो बेटा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब मेन रिएक्शन कर लेते हैं, वो वाली R-OH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। ओके, ड्राई HCl, फिर क्या करेंगे, CH3CH एज इट इज, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, OR डैश। थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये देखो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, क्या है ये, दिस इज एक तरीके से ईथर कंपाउंड है, लेकिन इस ईथर कंपाउंड में अल्फा कार्बन पे OH है। ओके, ऐसे कंपाउंड को, ये मोनो ईथर कंपाउंड है, ये मोनो ईथर कंपाउंड, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हेमी एसिटल बोलेंगे। एल्डिहाइड लिया, हेमी एसिटल। अब फर्दर अगर मैं एक मॉलिक्यूल और ले लेता हूं R-OH का, दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। अगर इसको अल्कोहल एक्सेस में मिल गया तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा। कैसे, यहां पर OH की जगह पे, बिकॉज OR नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH, आप ये ध्यान रखना, उसको रिप्लेस कर देगा बेटा, क्या बना देगा, CH3CH OR डैश एंड OR डैश। अब देखो दो डबल ईथर कंपाउंड बन गया, या डाई ईथर कंपाउंड, COC, ये एक ईथर COC। ओके, दिस इज डाई ईथर कंपाउंड, और इसको बोला जाता है बेटा एसिटल। हेमी मतलब आधा एसिटल, एंड दिस इज फुल एसिटल, ये हेमेसिटल और ये एसिटल। अगर मैं यहाँ पे कीटोन लेऊंगा ना, जैसे CH3CO CH3, तो ये क्या बनेगा, हेमिकेटल। इफ इट इज कीटोन, ये क्या बनेगा, कैटल, KETAL। एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल, और अगर कीटोन है तो केटल। आप ये नोट डाउन कर लेना यहाँ पे नीचे स्टार पॉइंट बना के, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे किया, हेमिकेटल, आपको याद आ जाएगा कि हाँ अगर यहाँ पे कीटोन लेंगे तो ओब्लिक केटल। ठीक है, आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई अगर यहाँ पे कीटोन लेंगे तो केटल बनेगा। ओके, इन कंपाउंड को हम सेपरेट कर सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस रिएक्शन, पहला, these compounds are stable हो गया, दो मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं अल्कोहल के। अगर मान लो एक इसमें, अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसा कंपाउंड दे दूं,
दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल ऐड होने थे। यहाँ पे मैंने दे दिया आपको CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटाल्डिहाइड दे दिया। एसिटाल्डिहाइड पहले एक OH के साथ रिएक्ट करता था, यानी कि इधर से जुड़ेगा, R पार्ट जो है यहाँ से जुड़ेगा, लाइक दिस यू कैन से। फिर क्योंकि अब उस मॉलिक्यूल के अंदर एक OH ग्रुप और है, तो दूसरे मॉलिक्यूल के पास क्यों जाएगा इतनी दूर, पहले उसी मॉलिक्यूल में रिएक्ट करेगा। तो एक ही इथाइलिन, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये लीजिए क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, CH3CH, तो ये है इस साइड में और इस साइड में OCH2OCH2, और ये बॉन्ड बरकरार रहेगा, ये बॉन्ड क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। इथाइलिन ग्लाइकोल से इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करवा लेगा, और इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो PTS की प्रेजेंस में हो सकती है, पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है ये एसिड ही, ठीक है, H पॉजिटिव आयन देगा। ओके, जैसे वहां पे ड्राई HCl ने काम किया था ना, यहाँ पे PTS करेगा, और रिफ्लक्स करवाते हैं भाई। रिफ्लक्स का मतलब समझते हो, जितने भी रिएक्टेंट है ऑल दोज आर इन वेपर स्टेट या गैसीय स्टेट, उनको एक सील्ड ट्यूब में रिफ्लक्स करवाया जाता है, तो ये कंपाउंड बनेगा। और ये कंपाउंड भी स्टेबल है, क्योंकि जो 5 मेंबर साइक्लिक रिंग रहते हैं ना, 1 2 3 4 5, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा गया है 6 वाले सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 5 वाले, फिर 4 वाले, फिर 3 वाले, लाइक दैट। ओके, तो ये 5 मेंबर रिंग है, काफी स्टेबल होती है, ये कंपाउंड काफी स्टेबल है, ये भी काफी स्टेबल है। एसीटोन से बना है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अगर ये एसीटोन होता, अभी क्या है ये एसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटल है ये, है ना, कंप्लीट एसिटल बन गया मेरा। ओके, साइक्लिक एसिटल है। और अगर ये कीटोन होता तो ये केटल होता, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल ने 2 OH का काम कर दिया। चलो भाई, अब हम रोकते हैं यहीं पे क्लास को। हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है ना बेटा, सबसे बड़ी कैटेगरी यही थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इसका मैकेनिज्म प्लस इस डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ में क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं और उनका यूज, वो काफी इंपॉर्टेंट है। कभी हमने सेपरेट किया, कब प्योरीफाई करने में भी यूज करते हैं, डिटेक्ट करने में भी यूज करते हैं। ओके, फिर हमने ये देखा कि एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है भाई, फिर बाद में कीटोन। ओके, चलो नोट डाउन कर लो बेटा अगर कुछ बचा है तो।